कांग्रेस प्रत्याशी सदा मोहन उपाध्याय ने आज बरगदवा बाजार में जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से अपील किया कि कांग्रेस को वोट देकर के भारी मतों से विजयी बनाएं और उन्होंने कहा कि अगर यहाँ की जनता मुझे विधायक बनाती है तो मैं सर्वप्रथम यहाँ पर अपने विधायक फंड से सबसे पहले स्वास्थ्य और शिक्षा की जो समस्या है उसे दूर करने का काम करूंगा। सुने पूरी रिपोर्ट। और जो है भाजपा समर्थित निषाद राज पार्टी के दोनों प्रत्याशी अपनी जीत के दावा करते हैं, उसमें जो आप खुद को कहां देखते हैं? मैं आपसे सबसे पहले मैं अपने मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी साथियों को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों को बधाई और धन्यवाद आपको प्रणाम करना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि इस बार 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो रही है। यहाँ की जनता महंगाई से त्रस्त है और यहाँ की जनता विकास से कोसों दूर है। ये मुन्ना सिंह जैसे लोग विधायक थे, लेकिन ये बता नहीं सकते कि महाव नाले के लिए 5 रुपया भी देने का काम नहीं किए हैं। और हमारे दर्जनों गांव की जनता, सम्मानित जनता, हमारे भाइयों की फसलें बर्बाद हो जा रही है हर वर्ष। देश की आजादी के 75 साल हो गए, लेकिन इन विधायकों ने, चाहे मुन्ना सिंह, चाहे अमरमणि और अमनमणि जैसे लोगों ने 5 रुपया भी देने का काम नहीं किया। मैं घोषणा करता हूं जनता की अदालत में अपने सम्मानित मीडिया के लोगों के बीच में कि मेरे विधायक निधि का पहले साल का 50 लाख रुपया झिंगटी से लेके दोगहरा पड़ौली तक, सगरावा तक महाबंधे के लिए देने का काम करूंगा। और जितने भी अस्पताल हैं हमारे नौतनवा विधानसभा में, अपने सम्मानित भाइयों बहनों के स्वास्थ्य की सुविधा के लिए हर अस्पताल पे MBBS महिला डॉक्टर, हर अस्पताल पे पुरुष डॉक्टर की सुविधा कराने का काम करूंगा। और पूरे विधानसभा में जितने भी सड़कें इस समय टूट फूट चुकी है, उन सड़कों की मरम्मत करा करके एक आदर्श विधानसभा के रूप में करने का काम करूंगा। और इन गाँव में पेयजल की सुविधा नहीं है, उन गांव में अपने सभी सम्मानित हिंदू मुस्लिम सर्वजन समाज को मैं पानी की टंकी लगवा करके हर घर टोटी की सुविधा लगवा करके पानी की सुविधा देने का काम करूंगा। ये मेरा सपना है। चकदा का इलाका जो डूब जाता है बघेला की बाढ़ से, उन बघेला की बाढ़ में करौता से लेके सेखवानी तक का पंदा सबसे पहले बनवाऊंगा, क्योंकि दर्जनों गांव वहां डूब जाते हैं। 50 लाख रुपया ये भी देने का काम पहले वर्ष में करूंगा। और जो गंगापुर गंगोलिया से लेके पिपरवास होते हुए चुड़ियारी बरनामा होते हुए चकदा के 22 गांव डूब जाते हैं, इन अपने भाइयों की फसलों को बचाने का प्रयास करूंगा। ये मेरा सपना है। उसके बाद मझार क्षेत्र जो हमारा बहुत ही पिछड़ा है, जहाँ पे सुवाइन खालेगढ़ होते हुए, गौहरपुर होते हुए, करीमदादपुर अमहवा तक का जो रोहिन का बंधा टूटा फूटा है, वो टूट फूट के कारण हमारे दर्जनों गांव के मझार क्षेत्र की सम्मानित जनता के बीच में बाढ़ आ जाती है हर वर्ष। मैं 50 लाख रुपया मझार को भी बचाने के लिए दूंगा। ये मेरा सपना है। उसके बाद विधायक निधि के पैसे से जो अन्य समस्याएं होंगी उसको हल करने का काम करूंगा। ये मेरा सपना है। आने वाले 2022 में यहाँ के जन्मे हुए स्थानीय अपने भाई और बेटे को नौतनवा विधानसभा की जनता उत्तर प्रदेश में चुन के भेज रही है। ये आपको मैं विश्वास देना चाहता हूँ। नौतनवा विधानसभा में जो है सपा के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुन्ना सिंह को आज जो है ब्राह्मण समाज ने जो है सम्मानित किया है, तो आपको कहाँ लगता है, क्योंकि आप भी ब्राह्मण समाज से, क्या लगता है वो कहाँ से जो है? मैं कहना चाहता हूँ आपको, ब्राह्मण समाज के जितने भी लोग हैं, इक्का दुक्का की बात तो मैं नहीं करना चाहता हूँ। मुझे यह मालूम है किस गांव में क्या घर ब्राह्मण हैं, किस गांव में कितने घर ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों की क्या दुर्दशा है। ये मुन्ना सिंह जैसे लोग जरा बता दें कि किसी ब्राह्मण को कहीं 1000 रुपए का रोजगार देने का काम किए हैं। इतने बार सांसद विधायक हैं। या अमरमणि का त्रिपाठी का परिवार बता दे, एक गरीब मधुमिता शुक्ला की हत्या करके जेल के सलाखों में वो परिवार बंद है। एक गरीब ब्राह्मण की बेटी की हत्या करने का काम किए, उसकी बहन जो गरीब थी निधि शुक्ला, उसने न्याय के लिए लड़ने का काम किया। आज अमरमणि जैसे गुंडे और माफिया जेल के सलाखों में बंद है और अमनमणि भी उसी रास्ते पे, अपने पिता के रास्ते भी चल के राजनीति कर रहा है। आने वाले दिनों में उसकी जगह भी अपने पिता के जगह पे होगी, इस बात का संदेश देना चाहता हूं मैं। और ब्राह्मण समाज के लोग मुझे भारी से भारी
तादाद में हमें अपना समर्थन दे रहे हैं, इस बात का संदेश आपको देना चाहता हूं। नौतनवा विधानसभा आप चुनाव लड़ रहे हैं, जो बहुत ही जमदाइश लड़ रहे हैं, क्या प्रमुख मुद्दा होगा? आप अगर जीत जाते हैं विधानसभा 2022 तो प्रमुख मुद्दा आपका क्या होगा, क्या प्राथमिकता होगी? प्राथमिकता हमारी होगी कि सबसे पहले बाढ़ से निजात के लिए जो मैंने जिन बातों को आपके संदर्भित करते हुए मैंने आपको बताने का काम किया है, सबसे पहले बाढ़ की विभीषिका को दूर करूंगा। उसके बाद स्वास्थ्य की सुविधा अपने सम्मानित जनता को क्षेत्र में जितने भी अस्पताल में है सभी अस्पतालों में डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध कराने का काम करूंगा। उसके बाद पानी की सुविधा के लिए मैं जो है सभी गांव में, जिन गांव में पानी की टंकी नहीं है, इस तरह से हम पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने का काम करूंगा। जिला मुख्यालय का मार्ग अमनमणि और मुन्ना सिंह के कई बार विधायक रहते हुए, अमरमणि के विधायक रहते हुए जानकी का मार्ग नहीं बन सका, जो जिला मुख्यालय के लिए 35 किलोमीटर की दूरी से हम तय कर लेते हैं, उसको हमारे क्षेत्र की सम्मानित जनता को फरिंदा होते हुए 75 किलोमीटर जाना पड़ता है। वो 6 किलोमीटर का जो मार्ग है, वन विभाग से स्वीकृति लेकर के, भारत सरकार से स्वीकृति करा करके, विधायक निधि का पैसा दे करके 6 किलोमीटर का पक्का मार्ग जानकी पुल तक बनवाने का काम करूंगा। ये मेरा सपना है। आपके जो है महासचिव प्रियंका गांधी जी का जो नारा था, जो है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उस पे जो है यहाँ की जो एक कांग्रेस नेत्री थी जो टिकट के लिए घोषणा कर रही थी, उनका कहना था वो कहीं ना कहीं अब जो है बागी बन चुकी हैं, तो उस पे क्या करना, उस पे कितना लाभ या कितना हानि होगा? मैं कहना चाहता हूँ आपको, माननीय प्रियंका गांधी जी ने जहाँ भी बड़े बड़े जिले थे वहां पे कहीं कोई कोताही नहीं किया है। वो जो कहती है करने का काम करती हैं। माननीय प्रियंका गांधी जी का जो सोच था कि 40% हम आरक्षण देंगे उत्तर प्रदेश में, उन्होंने 40% देने का काम किया था। और यहाँ पे जहाँ तक सवाल है आपका कि नहीं यहाँ पे सीट दिया, तो जो हालात है ये गुंडे और माफियाओं के बीच में, अपना जो भी प्रत्याशी होगा इन गुंडे माफियाओं को उसका ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेगा, वही उत्तर प्रदेश के सदन में लड़ पाएगा। इस नाते सारी समीक्षाओं को करते हुए हमारी महासचिव कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव माननीय प्रियंका गांधी जी ने हमारे ऊपर विश्वास करते हुए हमें पूरी ताकत से टिकट दे करके पूरी ताकत से चुनाव लड़ाने का काम कर रही हैं, जिससे ये गुंडे माफिया हट सके, विकास पथ का पैसा गांव में खर्च हो सके। ये मुन्ना और अमनमणि जैसे लोग अपने जो भी संस्थाओं में सारे विकास का पैसा देने का काम करते हैं। ये मैं बताना चाहता हूँ आपको, इन्होंने अपना विकास किया, क्षेत्र का विकास नहीं किया। ये संदेश मैं देना चाहता हूँ आपको। क्या कारण मानते हैं? इतिहास की ओर चलते हैं, एक अंतिम क्वेश्चन है। नौतनवा विधानसभा में 1951 से लेकर के आज तक सबसे अधिक बार कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी विजय घोषित किया है, मतलब सबसे अधिक बार कांग्रेस पार्टी ने जीत किया है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी अब कोई जो है मजबूत प्रत्याशी यहाँ पे अभी आज तक नहीं पैर जमा पाई है। ये माना जाता है कि ये जो विधानसभा कुंवर और मणि भी थीमा का है, तो ऐसा क्या कारण मानते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि पहली बार अमरमणि त्रिपाठी की जब पहला बार विधायक थे, तो इस विधानसभा का इतिहास है कि कांग्रेस पार्टी के ही सिंबल से अमरमणि चुनाव जीते थे आज से 20 साल पहले, और कांग्रेस के ही सिंबल से मुन्ना सिंह 2012 का चुनाव जीते 10 साल पहले। और मैं विश्वास देना चाहता हूं इस जनता के आशीर्वाद से वही 10 साल बाद पुनः चुनाव कांग्रेस से होने जा रहा है। इस बार हमारे क्षेत्र के सभी भाई बहन, हमारे सर्व समाज, हिंदू मुस्लिम सभी समाज के लोग इस बार कांग्रेस के यहाँ के जन्मे हुए अपने भाई और बेटे को उत्तर प्रदेश के सदन में भेजने जा रही है। ये आपको मैं बताना चाहता हूँ पूर्ण विश्वास के साथ कि यहाँ की जनता परिवर्तन चाहती है। दोनों लोगों ने यहाँ की जनता का पेट भर दिया है। खोखला वादा करके ये विकास के रुपए को ये लोगों ने अपने डिग्री कॉलेज, स्कूल, अपने जे भी संस्थाओं में लगाने का काम किए। सिंचाई के लिए ट्यूबवेल आया तो अमरमणि का परिवार, मुन्ना सिंह का परिवार अपने खेतों में ट्यूबवेल लगाने का काम करता है। वो विकास की बात क्या करेंगे? जनता ने दोनों खानदान का 5-5 बार देख लिया है। इस बार जनता ने मन बनाया है कि अपने स्थानीय उम्मीदवार सदा मोहन उपाध्याय को अपना आशीर्वाद देकर के उत्तर प्रदेश की पंचायत में भेजेंगे। ये हमारे क्षेत्र की जनता का सपना है। बहुत धन्यवाद।